स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। कौवे का अहंकार। समुद्र किनारे बसे एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उस धनवान व्यक्ति के पुत्र ने एक कौवा पाल रखा था। व्यक्ति के पुत्र रोज अपने भोजन से बचा कुछ अन्न कौवे को दे देते थे। व्यक्ति के घर की जूठन खा खा कर वह कौवा कुछ ही दिनों में मोटा और तंदुरुस्त हो गया था। रोज व्यक्ति के घर से भोजन मिलने पर कौवे का अहंकार बहुत बढ़ गया। अब कौवा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी तुच्छ समझने लगा। एक दिन समुद्र किनारे कुछ हंसों का जोड़ा उड़ता हुआ आया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। हंसों का जोड़ा बहुत सुंदर था। हंसों की खूबसूरती देख व्यक्ति के पुत्र हंसों की तारीफ करने लगे। यह बात कौवे को नागवार गुजरी। वह मनी मन हंसों से ईर्ष्या करने लगा। हंसों के पास जाकर कौवा हंस से बोला, तुम केवल खूबसूरती में मुझसे अच्छे हो सकते हो, लेकिन ताकत में मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुम्हारे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। हंसों ने कौवे को समझाया कि वह उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता, क्योंकि वह आसमान में बहुत दूर तक उड़ते हैं। वह उनके साथ प्रतियोगिता करके अपनी जान जोखिम में ना डाले। हंस की बात सुनकर कौवा गर्व से बोला, मैंने उड़ने की कई सारी कलाएं सीखी हैं। तुम मेरी नहीं अपनी चिंता करो। क्या तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? हंस कौवे की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मित्र, हो सकता है कि तुम उड़ने की कई सारी कलाएं जानते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कला जानता हूँ जिससे सभी पक्षी उड़ते हैं। मैं उसी कला से उड़ान भरूंगा। उनकी बातें सुनकर कई पक्षी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए वहां जमा हो गए। सभी पक्षियों के सामने हंस और कौवा दोनों ने समुद्र की ओर उड़े। पक्षियों को देख कर कौवा कई तरह की कलाबाजियां दिखाता हुआ आसमान में उड़ने लगा और देखते ही देखते हंस से आगे निकल गया। हंस अभी भी हमेशा की तरह अपनी सामान्य गति से ही उड़ रहा था। कुछ ही दूर में कौवे के पंख थकने लगे। वह विश्राम करने के लिए अपने आसपास पेड़ की डालियों को खोजने लगा, लेकिन विशाल समुद्र में वह काफी आगे निकल आया था। उसे अपने आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने समय में हंस उड़ता हुआ कौवे से आगे निकल गया। कौवे की गति काफी धीमी हो गई थी। थकान के कारण अब उसके पंखों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था। अब कौवा पानी के करीब उड़ने लगा। कौवे के पैर अब पानी में डूबने लगे थे। कौवे को डूबता देख हंस कौवे के करीब आया और बोला, मित्र, तुम्हारे पैर और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं। यह तुम्हारी कौन सी कला है? हंस की बात सुनकर कौवा बड़ी ही ग्लानि के साथ बोला, मित्र, मुझे माफ कर दो। हम कौवे सिर्फ कौवा काँव करते जानते हैं। हम भला इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर सकते हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हे मित्र, मुझ पर दया करो। मैं डूबने वाला हूँ। कृपया कर मेरे प्राण बचा लो। जल में डूबते हुए अचेत कौवे को देखकर हंस को दया आ गई। उसने कौवे को अपने पैरों में पकड़कर समुद्र किनारे छोड़ दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।